स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 पे। और आज हम आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कशन आपका एक सब्जेक्ट का होगा, वो है आपका BMCE। आपको पता है बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये आपके दो ब्रांच के स्टूडेंट पढ़ते हैं। सबसे पहला ब्रांच तो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग। तो बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग की शुरुआत बच्चे जबरदस्त तरीके से हो चुकी है और आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको कितना पढ़ना है ताकि जो है आप आराम से BMCE सब्जेक्ट में पास हो सके। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि संडे से, यानी कि आज अगर ये वीडियो अपलोड हो जाता है तब तो आप कहेंगे कि रविवार से आपका क्रैश कोर्स में भी BMCE स्टार्ट हो रहा है। अभी तक सारे सब्जेक्ट लगभग 80% पढ़ा दिए गए हैं, लेकिन BMCE अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। तो BMCE आपका क्रैश कोर्स में स्टार्ट हो रहा है। तो जितने सारे लोग सेकंड सेमेस्टर के क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, जो नंबर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इस नंबर पे आप लोग कॉल करके ज़रूर जुड़ जाइएगा। जितने प्रश्न आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, सभी स्टूडेंट उतने प्रश्न को याद करेंगे और उतने प्रश्न को हमेशा याद करके उसके बाद ही आप एग्जामिनेशन में जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ऊष्मागतिकी से। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आपको डिटेल में लिखना है और ये आप लोग का BMCE का क्वेश्चन है। अप्लाइड फिजिक्स में भी आपने इसको पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर के, अगर आप स्टूडेंट रहे होंगे तो ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को लिखना होता है यहाँ से अमोनिया का दहन सूत्र, है ना। अमोनिया का दहन सूत्र आपको लिखना है और इसके बारे में बच्चे आपको पूरा डिटेल में बताना है, अमोनिया के दहन सूत्र के बारे में। इसके अलावा आप लोग को क्या क्या लिखना है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। रोलिंग बियरिंग के लाभ एवं हानि बताना है एवं विभिन्न बियरिंगों के उपयोग को लिखना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक टॉपिक ही लिख देता हूँ आप लोगों का, रोलिंग बियरिंग, है ना। आप लोगों को मैं ये टॉपिक ही लिख देता हूँ कि रोलिंग बियरिंग से आप क्या समझते हैं। रोलिंग बियरिंग के आपको लाभ बताना है, इसके अलावा रोलिंग बियरिंग के आपको हानि बताना है, ठीक है। ये दो चीज़ें आप लोगों को 100% बतानी है। और इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के बियरिंग होते हैं उनके क्या कार्य होता है ये भी आप लोगों को लिखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। तो अगला क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो है आपका एक और ऐसा चैप्टर जो आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है आप लोग का कार्टर तथा कार्टर जोड़ को समझाइए। यानी कि कार्टर से आप क्या समझते हैं और इसके अलावा कार्टर जोड़ से आप क्या समझते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, कार्टर तथा कार्टर जोड़ को समझाइए। आपका ये प्रश्न है, कार्टर से आप क्या समझते हैं या कार्टर जोड़ से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा इस प्रकार के ज्वाइंट के आपको लाभ भी लिखना होता है और कई दफा लाभ के साथ साथ एक और टर्म आपको जुड़ जाता है कि लाभ एवं उपयोग का वर्णन करिए। तो ये जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए सभी स्टूडेंट इन चीज़ों को जरूर से याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की कि और क्या क्या चीज़ें जो हैं BMCE में आपकी पूछे जाती है। तो अगले आपकी हम बात करें क्वेश्चन की, तो आपका है श्रेणी ईंटों की विशेषताएं लिखिए। तो आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ श्रेणी ईंट की विशेषताएं। ये जितना प्रश्न यहाँ पे लिखा जा रहा है बच्चे, वो सभी प्रश्न एटलीस्ट आप लोगों को एग्जामिनेशन से पहले आपको 100% तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है बच्चे। इसके अलावा जो आप लोगों का सीमेंट का परीक्षण होता है, ठीक है, जो आप लोगों का सीमेंट का परीक्षण होता है, ये सीमेंट का परीक्षण भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को नींव के प्रकार को समझाने के लिए क्वेश्चन पूछता है कि आप नींव से क्या समझते हैं। नींव का प्रकार यानी कि नींव के प्रकार को आप बताइए। ये 3 क्वेश्चन बच्चे आप लोग 100% याद करेंगे। ये 1, ये 2, इसको मैं 2 बना देता हूँ, ये 3 हो गया। इन तीनों में से एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स है क्योंकि ये 100% आप लोगों का पूछा जाता है, ठीक है बच्चे। अब आपको क्या पूछा जाता है थोड़ा देख लीजिएगा यहाँ से। और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि 100% आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट ये सारी चीज़ें आपको बच्चे आना चाहिए, है ना। इसके अलावा एक आपका सिद्धांत बच्चे पूछा जाता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये जितना बताया जा रहा है ना, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच
और इसके साथ ही साथ आपकी केमिकल ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मशीन कंपोनेंट के लोडिंग का सिद्धांत, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मशीन कंपोनेंट, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ मशीन कंपोनेंट के लोडिंग के सिद्धांत को बताइए। ये आप लोगों का महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से जो चीज़ें हैं आपके लिए ज़बरदस्त निकल के आती हैं, मतलब पूछा जाएगा 100%, आप समझ जाइए। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे जो 5वां प्रश्न है, मैं देखिए 5 या 6 प्रश्न मैं उस साइड लिखा हूँ और 4 या 5 प्रश्न मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों को जो है आपको तैयार करना है। अगला है आपका आरसीसी। आरसीसी को समझाइए कि आप आरसीसी से क्या समझते हैं, आरसीसी को समझाइए, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि गियर को वर्गीकृत करिए। यहां से ये एक प्रश्न आता है कि गियर को वर्गीकृत करिए, और यहां से बच्चे देखिए मैं आपको बताता हूं, वैसे अगर आपका तैयारी बहुत अच्छा है तब तो आप पूरा कंप्लीट पढ़िए, लेकिन अगर आपको तैयारी नहीं हुआ है तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, एटलीस्ट आपको उतना पढ़ के तो 100% जाना ही पड़ेगा। और क्रैश कोर्स में आपकी संडे से स्टार्ट हो रही है आपकी ज़बरदस्त क्लासेस। उस ज़बरदस्त क्लासेस की मदद से आप सभी लोग अपने बीएमसीई और सभी सब्जेक्ट की क्लासेस तो स्टार्ट हैं, बस एक बीएमसीई अभी तक स्टार्ट नहीं था, तो अब बीएमसीई भी आपका स्टार्ट होना शुरू हो गया। तो इस नंबर पे कॉल करके बच्चे आप ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।